इंदौर में एक हैरत अंगेज तरीके से चोरी करने की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दरअसल नेपाल के रहने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने दोस्त के साथ में मिलकर यहां पर मालिक को खाने में नशीला पदार्थ देकर करोड़ों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। वहीं पर जो साथी को ओला कार से यहां पर मालिक के घर पर उसने बुलवाया भी था। दरअसल पूरी चोरी की वारदात तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अनीस मोहम्मद के यहां पर हुई, जहां पर 1 दिसंबर को नौकर को यहां पर रखा गया था जिसका नाम दीपक थापा था। बताया जा रहा है कि वह महू में सिक्योरिटी की एजेंसी का संचालक हेमंत पवार से यहां पर कारोबारी ने संपर्क करवाया था। एक नौकर की डिमांड थी जिसके बाद में घर में रहकर वह कामकाज कर सके, इसी के चलते दीपक को यहां पर काम पर रखा गया था। दीपक कुछ दिनों तक तो बेहतर काम करता रहा, लेकिन उसके बाद में उसने 2 से 3 दिन से लगातार घर के मालिक अनीस को खाने में नशीला दवा मिलाकर यहां पर उसे देना शुरू कर दिया। ऐसे में फरियादी अनीस के द्वारा बताया जा रहा है कि उसके बाद में यहां पर बीती रात को घर के अंदर साफ सफाई कर अनीश को खाने में यहां पर दाल टमाटर की चटनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए गए थे। उसके बाद में मालिक के पैरों की मालिश कर वह कमरे में चला गया था। फरियादी अनीश जब सुबह उठे तो उन्हें पूरे घर में चोरी की जानकारी लगी। यहां पर पुलिस को सूचना दी गई। पूरी घटना में यहां पर 19 लाख रुपए नगद के साथ ही 75 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए की घड़ी चश्मा सहित कपड़े लेकर दीपक थापा और उसका जो एक और साथी है वह फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दीपक ने अपने साथी को ओला कार से यहां पर बुलवाया था और यहां पर नौकर जो है दीपक के वेरिफिकेशन उसकी की गई। तो फरियादी हरीश कई बार यहां पर सिक्योरिटी एजेंसी संचालक हेमंत से कह चुके थे कि इसका वेरिफिकेशन करवा लीजिए, मुझे दीजिए, लेकिन वह नहीं करवा पाए। अब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पर जो चोर है दीपक फरियादी कारोबारी मालिक के यहां पर कार लेकर गया था और उसे भी कुछ दूरी पर ले जाकर उसने मूसाखेड़ी पर चलाकर छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और उसका जो साथी है वह भी नेपाली ही था, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कुछ और खाने का मन किया तो उसने मुझे कुछ स्नैक्स दिए फ्राई किए हुए, मैंने वो खाए और फिर मैंने बोला यार आज थोड़ा सा टेस्ट अजीब लग रहा है तो मुझे पिस्ता दे दे खाने को। उसने मुझे पिस्ता दिया, मैंने पिस्ता भी खाया। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, न जाने क्यों चलने में भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद मैं थका हुआ हूँ ज़्यादा तो मैं सोऊंगा अभी। तो वो मुझे बोला कि ठीक है साहब आप सो जाइए। तो मैंने बोला कि तू मुझे मेरे पैरों में मालिश कर देना, पैर दर्द कर रहे हैं। तो उसने ऊपर रूम में गया, मेरे पैरों की मालिश भी की। फिगारो ऑयल से मैंने उसको देखा मालिश कर रहा, थोड़ा धुंधला धुंधला मुझे उतना याद था तब। फिर मैंने दूध पिया नहीं पिया मुझे नहीं मालूम और फिर मैं नींद आ गई मुझे, फिर मैं सो गया। उसके बाद फिर मेरे को जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। चोरी का तो ऐसा है कि जैसे मेरे इन लॉज भी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, मेरे मदर फादर भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो कई सारा गोल्ड मुझे गिफ्ट के रूप में मिला था। कुछ गोल्ड मैंने अपनी निजी कमाई से परचेस किया था, सेविंग से परचेस किया था और पिछले 20 साल से फ्रीक्वेंटली मैं कुछ ना कुछ परचेस कर ही रहा था। तो मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गोल्ड था जिसमें से अधिकांश गिफ्ट किया हुआ था। और चूंकि प्रॉपर्टी के बिजनेस में छोटा मोटा कैश का भी काम होता है तो नकदी रुपया भी मेरे पास में किसी डील का रखा हुआ था, तो वो 20-30 लाख रुपए मेरे पास नकदी भी था। और मेरी महंगी महंगी घड़ियाँ थी राडो की, जो सारी मैंने बिल के थ्रू खरीदी हुई है, कार्ड्स के थ्रू। मेरी 10-12 घड़ियाँ राडो की है, हुबलोट की घड़ियाँ हैं, टिसॉट की घड़ियाँ हैं, महंगे बर्बरी के चश्मे हैं, ब्रांडेड बैग्स थे, महंगे वाले बेल्ट थे, कुछ ब्रांडेड जूते थे, कुछ मेरे अच्छे कपड़े थे, जैकेट्स थे ठंड वाले, वो सारे वो लेकर गया है मेरे पास घर से। गाड़ियाँ भी ले गए हैं। गाड़ी से वो रात में भागने के लिए उसने गाड़ी का इस्तेमाल किया। मेरी थार बाहरी खड़ी थी, वो थार से वो गया। वो थार फिर बाद में पुलिस ने 3 इमली से प्राप्त की, जिसकी सूचना मुझे कल पुलिस से मिल गई थी। कितना अकेला था कि और भी कोई आया था? उसके साथ एक बंदा और आया था जो रात के 1:30 बजे मेरे घर आया था, जिसका मैंने सीसीटीवी कैमरे से बाद में चेक करा। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की जो मशीन है उन्होंने आते से ही पानी की बाल्टी में डाल दी थी, लेकिन दूसरे कैमरे जो वाईफाई से कनेक्टेड थे उसमें दिख रहा था उसके आने का टाइम। तो रात में वो आया और उन दोनों ने मिलकर चोरी की और घर में उन्होंने खाना पीना खाया, दारू वारू भी पी, उन्होंने पूरा घर गंदा किया और फिर वो सुबह 4 बजे मेरी थार लेके चले गए। 2 लोग थे
और ऐसा लग रहा है कि वो और भी लोगों से इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो टेलीफोन पे बात और भी लोगों से कर रहे थे, जो वीडियो फुटेज में दिखा है। सर, इसमें एक और जो बंदा था वो बाहर से अंदर कैसे आया, कौन लेके आया? सॉरी फिर से बोलिए। जो एक और बंदा इसके साथ में आया था, हाँ, बाहर से अंदर कैसे आया? सिल्वर स्प्रिंग गेट पे वो ओला कार से आए थे। सिल्वर स्प्रिंग गेट से जब ओला कार से आए तो वो नेपाली लैंग्वेज में शायद वो बता नहीं पा रहा होगा गेट का पता, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मेरे घर तक उसी की ओला कार में बैठकर यहाँ तक छोड़ा और फिर वो मेरे घर तक आए। हालांकि उसको ओला कार से पुलिस ने वेरिफिकेशन कर लिया है, तो वो इंफॉर्मेशन राइट थी कि ओला कार का इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनली हुआ है। दवाई कैसे दी गई, मतलब इंसुलिन की जगह दी गई? नहीं, ये इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जरूर वो खाने में ही मिलाकर दे रहा था, क्योंकि इंसुलिन में तो कुछ चीज मिला नहीं सकते, वो खाने में ही कुछ मिलाकर दे रहा था। मुझे 3-4 दिन से ऐसा आभास था कि मैं अपने रेगुलर टाइम पे नहीं उठ रहा हूँ, लेट सो के उठ रहा हूँ, और दिन में भी मुझे थोड़ा सा नींद ज्यादा आती थी, तो मुझे लग रहा है वो मुझ पर 3-4 दिन से प्रयोग कर रहा था। इसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, और सिक्योरिटी की जो आपकी यहाँ की एजेंसी है उसकी क्या भूमिका रही? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन जिस एजेंसी के थ्रू आया था उन्होंने करके दिया था कि वेरीफाइड आदमी, और पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग था। मैं कंटिन्यू एजेंसी को फॉलोअप कर रहा था, मेरे पास व्हाट्सअप भी है, मैं एजेंसी को व्हाट्सअप कर रहा था कि आप इसका वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करा के दो, लेकिन एजेंसी ने वेरिफिकेशन कराने में देरी की। कौन सी एजेंसी है, कहाँ से? महू में हेमंत पवार करके एक लड़का है, वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, उसकी एजेंसी है। ये कहाँ से आया हुआ था ये लड़का? ये नेपाल से आया था, नेपाल में किसी जगह से आया था, वो जगह का नाम नहीं मालूम मुझे। सर, कितने दिनों से था आपके यहाँ? 1 दिसंबर से मेरे घर था, 1 दिसंबर 2024 से। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीस कुरैशी। देखिए, सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी है, तेजाजी नगर थाने में आती है। वहाँ के रहवासी हैं अनीश मोहम्मद। वो अकेले रहते थे और रियल एस्टेट का काम करते हैं, बिल्डर हैं। इन्होंने 1 दिसंबर को एक नेपाली नौकर रखा था घर की देखभाल करने के लिए और खाना बनाने के लिए। बाकायदा एक एजेंसी से इसे हायर किया था, लेकिन 2 दिन पहले उसने इन्हें नशे की गोली देकर बेसुध किया और इनके घर पर जो मसरूका रखा हुआ था, सोना चांदी और नकदी रखा था, वो लेकर चंपत हो गया है। हम पूरी जानकारी दीपेश नाम का जो ये नेपाली नौकर है उसके बारे में कलेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ सीपी साहब ने भी निर्देशित किया है कि इस तरीके की जो एजेंसियां ऐसे नौकर प्रोवाइड करती हैं या ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, उसकी पूरी जानकारी हमारे थानों में दी जाए। बाकायदा इसके लिए अभियान भी हम चलाएंगे ताकि ऐसी वारदात फिर दोबारा ना हो। दीपेश के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट की जा रही, शीघ्र ही दीपेश को हम अरेस्ट करके पूरा मसरूका जो है वो जब्त करेंगे। सर, कितने लाख रुपए की चोरी की वारदात को इसने अंजाम? अभी 50 लाख से ऊपर की बात बताई जा रही है। जो भी उनका चोरी गया मसरूका है उसे निश्चित तौर पे जो इंदौर पुलिस है वो जब्त करेगी, और जो आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। सर, बताया जा रहा है नेपाल बॉर्डर तक जाने की सूचना मिली, इस तरीके से कहीं भी जाए हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उसे पकड़ेंगे और मसरूका जब्त करेंगे। सर, उसका एक करने साथी भी है सर, उसमें बताया जा रहा है उसका एक साथी भी है। 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वीडियो फुटेज भी हमारे पास आए हैं, मिले हैं, हम उन सब पे काम कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही इसका पर्दाफाश होगा और आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।